आइए आपको बताते चलें, सोंख आदर्श नगर पंचायत कहा जाता है जहां पर सफाई को लेकर शौचालय और आसपास में कचरा को डालकर आग लगा दी जाती है, जिससे राहगीरों को परेशानी होती है। डकेल और फुटपाथ पर जो दुकानदारों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया, जहां पर सोंख नगर पंचायत अध्यक्ष योगेश लंबरदार ने कहा कि हम रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और बिना रजिस्ट्रेशन के धकेले वाले जो रोड पर बिना आवेदन कचरा कर रहे हैं और पुलिस चौकी के सामने भी दुकान लग रही है, इसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। बिना रजिस्ट्रेशन के अगर कोई भी बिल मांगता है तो बिना जीएसटी, क्योंकि ग्राहक लोभ में आकर के बिल भी नहीं मांगता और दुकानदार से बिल मांगते हैं तो बिल भी नहीं दे पाते हैं। सोंख के दुकानदार, देखिए क्या कहा चेयरमैन और जनता ने। चौधरी हरवीर सिंह की खास रिपोर्ट। चेयरमैन साहब, आज जो फुटपाथ पे जो ढकेल और ये लगाते हैं तो इनकी जो समस्या लेकर के ये आए हैं, तो क्या कहना चाहोगे? सरकार द्वारा एक हमें बेंडिंग जोन रोड मिला है, उस पर ढकेल और फुटपाथ लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारी सोच है कि इन लोगों को स्थायी समाधान इन लोगों का होना चाहिए, क्यों ये कस्बे के छोटे छोटे व्यापारी हैं। कोरोना काल से ये लोग परेशान भी हैं, इनका भी धंधा चले, उचित जगह स्थान मिल जाए इन लोगों के लिए, इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं और 2 जगह हमने चिन्हित की हैं। हम इनसे एक वादा भी किया है कि आप इन दोनों चीज़ों में से कोई सी चीज़ें डिसाइड कर लें, यहाँ आपका मन हो वहाँ ढकेल लगा लें। जैसे कि देखा जा रहा है कि पुलिस चौकी के सामने जो फुटपाथ पर रोड पर भी अपना ये फट लगाए बैठे हैं जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और यहाँ से पहले भी, और ये तुम्हारे स्वास्थ्य के मतलब सफाई के बारे में अभी ये किया जाए तो एक दिन एडीओ साहब भी आए थे, तो तुम्हारे यहाँ पर ये इतनी गंदगी मिली थी जी। तो क्या एडीएम एफआर आए थे सोंख में, उन्होंने हमको निर्देश किया है हमारी नगर पंचायत को, उसी पे हम काम कर रहे हैं। हम लोगों का मानना ये है कि ये छोटे ढकेल जो व्यापारी हैं इनका भी समाधान होना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, इनके बच्चे भी बनने चाहिए। तो इनका ही समाधान निकालने के लिए हम बैठे हैं और उच्च अधिकारियों को मिला के हम इनकी वार्ता कराएंगे, उचित समाधान इनका किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन भी तो हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन लोगों को करा रहे हैं आप? किस बात का रजिस्ट्रेशन? जैसे जो भी ढकेल है, हाँ, रेहड़ी पटरी वालों के ऑलरेडी पहले से रजिस्ट्रेशन है। ये बेंडिंग जोन में लोग आते हैं, इन लोगों को 10,000 रुपये का लाभ भी सरकार ने दिया है, और इस किसी का नहीं हुआ है तो उसको भी हम लाभ देने का काम कर रहे हैं। जैसे आज आप नगर कार्यालय पे जो आप समस्या लेके आए हो जो ढकेल वालों की और इनकी, तो आप क्या कहना चाहोगे और चेयरमैन साहब ने क्या कहा है? देखो, चेयरमैन साहब ने हम लोगों को संतुष्ट तो किया है, पर लेकिन हम लोग इस बात पे, चेयरमैन साहब की बात पे पूर्णतः संतुष्ट नहीं है। चेयरमैन साहब ने जिला प्रशासन के ऊपर छोड़ दिया है। मेरा चेयरमैन साहब और आपके माध्यम से जिला प्रशासन, एडीएम महोदय से, एसडीएम महोदय से, तहसीलदार गोवर्धन साहब से निवेदन है कि हम लोग रेहड़ी पटरी वाले, फल वाले, सब्जी वाले जो दुकान पे अपना सड़क पे ढकेल लगा कर जीवन यापन कर रहे हैं, उनको बेघर किया जा रहा है, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। ठीक है, आप आदर्श नगर पंचायत बनाइए, रोड बनाइए, कोई और योजना लाइए, पर हमारे पेट पे लात ना चलाइए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं। पूरा बाजार जब कहीं एक जगह दुकानें चली जाएंगी तो हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? बिना ढकेलों के और बिना रेहड़ी पटरी के बाजार उजड़ा उजड़ा लगेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अधिकारियों से और माननीय चेयरमैन साहब से और प्रदेश प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों के साथ अन्याय ना किया जाए। हमारी जहाँ पर ढकेल, रेहड़ी पटरी दुकानें लग रही थी, पूर्व की भांति वहीं लगे रहने जाए, जिससे हम लोगों का परिवार चल सके। देखा जा रहा है कि पुलिस चौकी के सामने भी फुटपाथ पर, जहाँ रोड पर जो मेन बाजार है वहाँ पर भी अपना जो फुटपाथ पर लोग अपनी दुकानें लगाते हैं, तो क्या कहोगे? देखो, ये दुकानें कोई आज तो लगी नहीं, मेरी उम्र 36 साल हो गई वहाँ करीब। मैं समझ रहा हूँ 20 साल से तो मैं लगातार देख ही रहा हूँ कि 20 साल से दुकानें वहाँ लगी हुई हैं। प्रशासन को अतिक्रमण की समस्या है, तो हमने दुकानदारों से बात की है, थोड़ा अपना वो दायरा कम कर लेंगे। जैसे किसी की 10 फुट में दुकान लगी हुई है तो उसको हम 5 फुट कर लेंगे, जिसकी 5 फुट में लगी है उसको 3 फुट कर लेंगे। पर निवेदन हमारा एक ही रहेगा कि जैसे पूर्व से व्यवस्था चली आ रही है उसी तरह से हमारी व्यवस्था चलती रहे। प्रशासन से हमारा सब लोगों का निवेदन है। सफाई के बारे में क्या कहोगे? ये नगर पंचायत जो आदर्श नगर पंचायत बना रहे हो, यहाँ सफाई का तो नाम निशान ही नहीं है। देखो, सफाई का काम हम लोगों का, हम सफाई कर्मचारी तो है नहीं, पर फिर भी हम नगर पंचायत कर्मचारियों को सहयोग करेंगे। जो भी हमारे दुकानदार चाट या खोमचे की दुकान करते हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वहाँ डस्टबिन रखें और अपने ग्राहकों को पहले ही निर्देशित कर दें कि आपको दोना, पत्तल या कोई भी झूठा आइटम है उसको डस्टबिन में डालें। और हमारे ये सब दुकानदार भी इसमें राजी हैं कि हम सफाई में चेयरमैन साहब का सहयोग करें। बिल्कुल।